नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं अजय मिश्रा जी। अजय मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपने लेखन से धर्म और संस्कृति का जन जागरण किया हुआ है, तो आइए सीधे सीधे चलते हैं अजय मिश्रा जी के पास और जानते हैं इनके विषय में, इनके ही श्रीमुख से। सर, आप अपने विषय में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस। भाइयों, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि मैं बहुत सामान्य परिवार से, गांव से आया कविता की इस दुनिया में। लेकिन कविता में आते आते हमारा विवाह हो गया और हम उस जगह पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि परिवार चलाने के लिए बहुत अर्थ की आवश्यकता होती है, तो बहुत बड़े मंचों पर नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी हमने कविता का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि समाज में हम जानते थे कि जो सात्विक कविता होती है, जो श्रेष्ठ कविता होती है, वो कभी तो मान पाएगी ही। इसलिए हमने एक वृहद ग्रंथ की रचना की, जिसे श्री हरिमाया चरित अमर कथा के नाम से जानते हैं। बहुत बड़ा ग्रंथ है, रामचरितमानस से कुछ बड़ा ही होगा। उसके अब गांव-गांव पाठ होने लगे हैं और ये जो है हमारा एक चैनल भी चलता है, अमर कथा श्री हरिमाया चरित के नाम से। उस पर हमारे सब कविताएं पढ़ रही हैं और बहुत सी कविताएं लिखी हैं, हजारों की संख्या में। तो अभी तो केवल शुरुआत है। जानना चाहता हूँ, श्री हरिमाया कथा क्या है? अभी आपने बताया कि रामचरितमानस से बड़ा है, थोड़ा संक्षेप में इसके विषय में हमारे दर्शकों को। अभी तक हमारे जितने भी धार्मिक भावना से जुड़े हुए लोग भगवान की पूजा पाठ में और रामचरितमानस को ही लेकर, जब जन्माष्टमी भी आता था तब भी वो रामचरितमानस का ही पाठ किया करते थे। एक जिज्ञासा बनी रहती थी मन में कि कोई ऐसा ग्रंथ नहीं हो सकता जो रामचरितमानस के जैसा ही पढ़ने में हो, वैसी ही भावना का हो और वैसी ही दूरदृष्टिता से लिखा गया हो, जो समाज को बहुत बड़ी देन देता हो। तो हमने विचार किया, मैं कृष्ण पे इसी तरीके से, इसी भाषा में जन सामान्य के पढ़ने वाला ग्रंथ तैयार करूंगा। और मेरी अथक परिश्रम रही। 12 वर्षों तक हमने लगातार लिखा। मैं किसी कवि सम्मेलन पे भी नहीं गया और भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण एक एक चरित्र जितने भी संसार में कहे गए हैं, मैंने ढूंढ के सबको पिरोया है। और साथ में संपूर्ण गीता भी है और महाभारत भी है। तो ये बृहद ग्रंथ बन गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण संकलन है कृष्ण भक्ति का। आप लोग देख सकते हैं, आपने YouTube चैनल बताया और इस ग्रंथ को आपने अमर कथा श्री हरिमाया चरित, और इसको पब्लिश भी कराया आपने, किताबें भी नहीं कराया है। अच्छा, तो आप YouTube पे देख सकते हैं इसे। सर, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये कहाँ से टर्निंग पॉइंट हुआ कि हमें ये किताब रचनी चाहिए? आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, हमारे बचपन में एक बार शरीर में जो खाज हो जाती है, वो हमारे बहुत हो गई थी। तो बहुत सी दवाएं की गई, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। ठीक जब हुआ तो नीम की जो छाल होती है और नीम की पत्ती जो होती हैं, इनसे ठीक हुआ। तो नीम के प्रति मेरा बहुत बड़ा लगाव हो गया। फिर धीरे धीरे एक बार जब हम गए उधर कृष्ण की भक्ति में जब हम रम रहे थे, तो हमको पता चला कि जो जगन्नाथ धाम में उड़ीसा के जगन्नाथ जी हैं, वो नीम की ही लकड़ी से बने हुए हैं। अब वो नीम के प्रति उनका ये समर्पण कि भगवान ने औषधि और आराध्य को क्या एक किया है, तो हमने वहीं से अपना नाम भी नीमदास कर लिया। और भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति में फिर हमने उन्हीं पे कविता लिखनी प्रारंभ कर दी। वैसे तो हमने बहुत पहले भी और भी कविताएं लिखी हैं, लेकिन फिर हमको भक्ति की कविताएं अच्छी लगने लगी और वहीं से मेरा कृष्ण भक्ति प्रारंभ हुई। आप सुन रहे थे लखीमपुर के तुलसीदास के समकक्ष नीमदास जी। नीमदास जी को किस तरीके से इन्होंने प्रेरणा लेके और संकलन किया इतने बड़े महाकाव्य का। और बाकी आप और कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ, ये बताना चाह रहे हैं, हमारी एक संस्था है मानव कल्याण संस्थान, जिसका मैं इस समय अध्यक्ष भी हूँ। तो उससे मैंने नीम के बहुत से वृक्षारोपण कराए हैं, अखबारों में बहुत आया।
और हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज बहुत सुंदर बने। भगवान कृष्ण के चरित्र में गौओं का पालन, वृक्षारोपण और बहुत सी चीज़ें हमने इस हरि माया चरित्र में सब कुछ दिखाया है कि हमारा समाज सुंदर कैसे हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण जी के विचार क्या थे, कभी वो छोटा बन जाते हैं और पत्तल भी उठाने लगते हैं। बहुत से ऐसे चरित्र आते हैं भगवान श्री कृष्ण के, अर्जुन का रथ हाँकने लगते हैं। तो इस तरीके से वो दिखाते हैं कि समाज में कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। तो इस तरीके से हमने समाज में कितना अच्छा किया जा सकता है, इस कविता के माध्यम से हम समाज को देना चाहते हैं कि समाज किस प्रकार से सुंदर बनाया जा सकता है और हमको किस प्रकार से गौओं की, पशुओं की सेवा करनी चाहिए, ये है। और तो आप देख रहे थे किस तरीके से बाबा नीमदास जी आपको पर्यावरण दिवस से पूर्व पर्यावरणीय संदेश दे रहे हैं, किस तरीके से हमें प्रकृति का संतुलन रखना है और प्रकृति का संरक्षण रखना है। तो इसके अलावा आप धार्मिक लेखक के साथ साथ एक कवि भी हैं जी, तो क्या आप हमारे ऑडियंस को दो पंक्तियां किस विषय में? पर्यावरण दिवस पर्यावरण पे सुनिए आप, पर्यावरण पे ही सुना देते हैं। ये धरा एक तन, श्वास जिसकी पवन, ये धरा एक तन, श्वास जिसकी पवन, जल का जीवन लिए प्राण पर्यावरण, ये धरा एक तन, श्वास जिसकी पवन, आंतरिक शक्ति दाता खनिज ग्रंथियां, आंतरिक शक्ति दाता खनिज ग्रंथियां, वाहे अंगों के पूरक हैं गिरि घाटियां, विष मिलाओ नहीं है नदी नाड़ियां, विष मिलाओ नहीं है नदी नाड़ियां, पीढ़ियों तक रहे रक्त का संक्रमण, ये धरा एक तन, श्वास जिसकी पवन। पूरा सुना है क्या? बहुत बढ़िया, आपने बहुत बेहद खूबसूरती से अपने पर्यावरण प्रेम को पंक्तियों में पिरोया है, ये निश्चित ही सराहनीय है। तो थोड़ा सा धार्मिक उसमें कृष्ण भक्ति में आप दो पंक्तियां। हम भगवान को किस रूप में देखते हैं ये आप लोग देखिए, क्योंकि वो निर्गुण निराकार है और वो साकार भी है, और ये सब साकार सब निराकार से ही आया है। तो भगवान श्री कृष्ण का आप रूप देखिए, श्री श्याम सगुण निर्गुण, तन मन धन सब अर्पण, दे दे भक्ति कर लूं प्रतिक्षण, सेवा सत्संग सुमिरन, श्री श्याम सगुण निर्गुण, श्री श्याम सगुण निर्गुण, कण कण है तेरी व्यापकता, कण कण है तेरी व्यापकता, प्रकृति है तेरी सुंदरता, जल में तू ही है निर्मलता, चंदा में तू ही शीतलता, तू ही सूरज का तेज प्रखर, तू ही सूरज का तेज प्रखर, तू ही विस्तार गगन, श्री श्याम सगुण निर्गुण, श्री श्याम सगुण निर्गुण। संपूर्ण कविता सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जो है अमर कथा श्री हरिमाया चरित्र पे आप इन सब पंक्तियों को, सभी कविताओं को सुन सकते हैं। तो आप सुन रहे थे बाबा नीमदास को, जिन्होंने कृष्ण भक्ति को किस तरीके से ग्रंथ में पिरोया है और साथ में पर्यावरणीय संदेश देते हुए किस तरीके से आप लोगों को प्रेरित किया है। आप यूं ही देखते रहने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको यूं ही लखीमपुर की शख्सियत से रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।